आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? 9E 9A। आज एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे? 9A देखेंगे। एक्सरसाइज देखेंगे कौन सी? 9A। ठीक है। हालांकि हमने इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से सवाल लगाना आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम फिर भी सवालों को बता रहे हैं, सेम जो होंगे उनको हम छोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो जरूर लगाएंगे। देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल लगेगा जब आप एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। कह रहा है मीनार है, मीनार के पास से कोई भूमि पर कोई एक बिंदु है जिससे इसका मीनार का उन्नयन कोण कितना बता रहा है? ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। और ये मीनार के पास बिंदु से बिंदु की दूरी कितनी हमसे बोल रहा है? दी हुई है 30 मीटर दी। कितनी दी हुई है? 30 मीटर। तो कह रहा है इस मीनार की क्या निकालिए? हाइट निकालिए। तो हाइट हम कितनी मान लेंगे? h मान लेंगे। ABC। देखिए ध्यान से, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है, तथा हमें गिवन क्या है? AB बराबर 30 मीटर दिया हुआ है, थीटा बराबर हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में tan लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? tan थीटा बराबर लंब बटे कितना? आधार। tan थीटा कितना? 30 डिग्री। लंब कितना? h और आधार कितना? 30। tan 30 का मान कितना? 1/√3 बराबर h बटे कितना? 30। 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 30 × 30/√3 दिया हुआ है और बराबर कितना? h। तो हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा हमको। h इधर लिख दिया, इधर कर दिया। √3 से गुणा और √3 से क्या करेंगे? तो 30 √3 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 की 3 से करो तो 3 क्या आ जाएगा? 3 × 3 3 दाम 30। तो h का मान कितना आ जाएगा? 10√3 आ जाएगा। इतने ही मीटर ऊंचाई हो जाएगी। चाहे तो इसकी वैल्यू 1.732 डाल के गुणा कर ले, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। करिए। आज देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। और देखिए हमसे कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आप क्या कर चुके हैं? लगा चुके हैं एग्जाम्पल में, कोई दूसरा नहीं है। ये मान लीजिए कि ये पेड़ था, ये क्या है? कोई पेड़ है मान लीजिए। ये देखिए ये पेड़ है, माना कि यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ से टूट जाता है। तो टूट के आएगा तो किधर आ जाएगा? ये जमीन पर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? ये जमीन पर गिरेगा। ये देखो इधर गिर गया। गिरने के बाद ये कह रहे हैं जमीन से कितना कोणे बना रहा है? कितना कोणे बना रहा बता रहे हैं? 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री। और इसकी जड़ से पाद बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी जहाँ छूता है कितनी बता रहा है? 8 मीटर बता रहा है दूरी। कितनी मीटर है? 8 मीटर। तो पेड़ की आपको ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी है? ऊंचाई, हाइट। ये h ये निकालनी। माना कि जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट जाता है? x ऊंचाई से टूट जाता है। कितनी ऊंचाई से टूट जाता है? x ऊंचाई से जमीन से टूट जाता है। ये मान लिया हमने। तो अगर ये इतना हटाएंगे पूरे h में से तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा? h माइनस कितना बचेगा? x बचेगा। और यही जो ऊपर वाला हिस्सा इधर आ गया है, इसका मतलब है कि इसका ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? h माइनस x हो जाएगा, क्योंकि यही टूट के यही वाला आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका था ये यहाँ से हट जाएगा, ये टूट चुका है और ये इधर जमीन पर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? ये हमको पता, ये नहीं पता। एक बार इसमें फार्मूला डालिए। ये हमको पता, ये नहीं पता। आप एक बार इसमें फार्मूला डालिए और x को डिलीट कर देंगे, h का मान निकल आएगा। माना पेड़ की ऊंचाई कितनी मान लेंगे हम? h मीटर, तथा माना
या भूमि से x मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है तब सब इसमें लिख दिया है हमने। आप लिखना है b बराबर 8 मीटर, AC बराबर कितना h माइनस x मीटर और BC बराबर कितना x मीटर, सब लिख लेना। इसमें क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में पहले आप इसमें लगाए तो इसमें क्या है, लंब और आधार किसमें आता है, tan में आता है। तो tan का फॉर्मूला डाली, tan कितना दिया हुआ है हमको 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हमको x और आधार कितना दिया हमको 8। tan 30 बोले तो 1/√3 बराबर x बटे कितना 8, तो इधर 30 गुणा कर देंगे तो 8/√3 बराबर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अगर हमको बताना हो कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटेगा तो इतनी ऊंचाई से टूटेगा, इसको सॉल्व कर ले बस। अगर ये बताना हो कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूट गया है तो यही तो x का मान जो आया यही इतनी ऊंचाई से टूटेगा। इसके बाद देखिए दूसरा डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, क्या होगा, क्या करेंगे इसमें, लंब ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, किसमें आता है cos में। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो cos थीटा बोले तो यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, आधार बोले तो 8 दिया हुआ है और कर्ण बोले तो कितना दिया हुआ है h माइनस x दिया हुआ है। 90 के सामने की जो भुजा होती है वही तो कर्ण कहलाती है। cos 30 बोले तो ये √3 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 8 बटे कितना h माइनस x। तिरछी गुणा कर देंगे इसकी हम, अगर गुणा करेंगे इसकी तो क्या बनेगा, इधर देखिए इधर बनेगा कितना √3h बनेगा माइनस, और इसकी x से करोगे तो √3x बनेगा बराबर, इधर करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। √3h h हमको निकालना है, कुछ नहीं इसमें करना है। √3 और x का यहाँ मान डाल, x का देखिए मान कितना निकला है 8/√3। x को जिसको डिलीट करना होता है उसको हटा दिया करो, वही डाल दिया करो वैल्यू। ये हो गया √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, √3h = कितना है माइनस काट उधर जाएगा तो 16 प्लस कितना हो जाएगा जाकर के 8, ये माइनस काट यहाँ बचेगा तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिख भी सकते हैं सिंस x बराबर 8/√3 है इसलिए रखा गया। जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24 आएगा, नहीं आएगा, और रूट और बटे में कितना आ जाएगा इसके √3 आ जाएगा। ये √3 कहाँ चला गया इसके नीचे, गुणा कर लीजिए, हर का परमेकरण कर लीजिए तो √3 से गुणा, √3 से क्या करेंगे भाग, 24 √3 बटे √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3 बार 3 1 3 3 बट फिर 24 तो 8/√3 मीटर आ जाएगा आपका क्या पेड़ की हाइट। पेड़ कितनी ऊंचा है 8/√3 और चाहे तो √3 का मान 1.732 डाल के गुणा कर ले तब भी आपका आ जाएगा। के बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे, और ये हमसे कह रहा है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या बताया इन्होंने, कह रहे एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, ऐसा सवाल आप लगा चुके हैं पीछे, ये मीनार हो गई, ये मकान हो गया, इसको आप ऐसे मिला दें, इनके बीच की दूरी कितनी हमको दी है 20 मीटर दी है दोनों के बीच, इसको भी मिला देंगे तो ये भी 20 मीटर हमको दी है। ये कह रहा है अगर निचले से देखते हैं इसके ऊपर आधार से देखते हैं इसके यहाँ से तो कितना कितना कोण बन रहा है, कितना उन्नयन कोण बन रहा है बोल रहा है, तो कह रहा है उन्नयन कोण बन रहा है कितना 60। और जब ये बोल रहा है ऊपरी शीर्ष से देखते हैं इसके शीर्ष को तो कितना उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री, कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो ये कह रहा है इस मकान की ऊंचाई, इसको x मान लीजिए,
और कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई, इसको h मान लीजिए, यही आपको निकालना है। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो फिर ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा कितना, h माइनस x बचेगा। कितना बचेगा ये h माइनस x, h माइनस कितना बचेगा, x बचेगी। ये हाइट बचेगी नहीं बचेगी। अब इसमें आप दो बार डाल दीजिए, एक बार इस त्रिभुज में लगा दीजिए tan और एक बार इस त्रिभुज में लगा दीजिए tan, और दोनों को हल कर लीजिए। x और y के, x और h के क्या निकल आएंगे आपके मान, आपका आंसर आ जाएगा। इनका नाम भी रख लेना, a b c d और क्या बोल दिया मान लो यहाँ ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। और ये हमसे कह रहा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बता रहे हैं, एक कोई स्तंभ है जिसका उन्नयन कोण कितना बता रहा है, सूर्य का कितना है, ये कितना है, ये कोई इधर सूर्य होगा है ना, यहाँ से देखें तो इस परछाई जो, ये परछाई जो बनी हुई है और इसका जो इस तरीके से जो इसका है तो उन्नयन कोण कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है ये 30 डिग्री। और ये कह रहा है परछाई की परछाई कितनी है मीटर, 20 मीटर दी हुई है। परछाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको हाइट इसकी निकालना है, ए बी सी। आप इसको मान लेना, जो माना इसकी हाइट कितनी है, h है। और जस्ट केवल आप फार्मूला डाल देंगे tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, और आपका आंसर आ जाएगा। tan 30, लंब बोले तो h और आधार बोले तो कितना है 20। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे कितना 20। तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 एकन 20 बटे √3 बराबर h। हर का प्रमेयकरण करना चाहे तो करते हैं √3 से गुणा और √3 से क्या कर देंगे भाग बराबर h। तो h बराबर कितना आ जाएगा 20√3 बटे कितना आ जाएगा 3, और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर। कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। देखिए कह रहा है एक मीनार है और इसकी जो छाया है वो कह रहा है इसकी लंबाई की कितनी गुना है इसकी, कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, यानी जितनी इसकी लंबाई है इस मीनार की उससे कितने गुना है, ये 3 गुना है। कितनी गुना है ये, इतनी बड़ी छाया बन जाती है कि ये 3 गुना बन जाती है। यानी अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा, √3 गुना बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 3 गुना नहीं बोल रहा, कह रहा कितने गुना है, √3 गुना। तो अगर ये h है तो कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी। कुछ बात समझ समझ में आई। कह रहा जितनी इसकी जो हाइट है उसकी छाया कितनी है उससे √3 गुना है। अगर ये h है तो √3h हो जाएगा। अगर कहता 3 गुना है तो h होती तो 3h हो जाता। अगर कहता 5 गुना है तो h है तो कितना हो जाता, 5h हो जाता। गुना का मतलब है गुणा कर दो, बोले। तो फिर ये क्या बोल रहा है, तो ये कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, थीटा निकालना है। क्या निकालना है आपको, थीटा निकालना है। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है आपको। तो देखिए आपको क्या दिया है यहाँ, ये लंब और ये क्या दिया हुआ है, ये आधार। आपको tan का फार्मूला डाल देना है। tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कितना आधार। क्या होता है, आधार। क्या होता है आपका आधार। तो tan थीटा कितना निकालना है यहाँ थीटा, और लंब कितना दिया हमको h, और आधार कितना है √3h। h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे √ कितना आ जाएगा 3। ये tan में किसका मान होता है, ये tan 30 का मान होता है। इसको tan 30 लिख सकते हैं हम। फिर tan हटा देंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। लास्ट में लिख लेना आता सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा। बस यहाँ मानना होगा, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है,
तब छाया की छाया की लंबाई हो जाएगी √3h, और इनका नामकरण कर देना A, B और किसमें C में। तब त्रिभुज ABC में डाल दिया, फॉर्मूला आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर, और ये कह रहा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45.3 मीटर है। सब कुछ दे दिया, कह रहा है 45 मीटर ऊंची मीनार है जिसकी छाया कितनी है, 45√3 है। तो बता रहा है कि इसका क्या निकालिए आप, उन्नयन कोण निकालिए। तो कह रहा है तो सूर्य का क्या निकालिए, उन्नयन कोण निकालिए। सूर्य का क्या निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है। अब सूर्य का उन्नयन कोण निकालना, तो फिर उसी तरीके से जब लंब बटे क्या डालेंगे, आधार 45 45 कट जाएगा, 1/√3 है, 1/√3 का मान 10 में क्या होता है, 30 डिग्री। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा सब मान लेना उसे, tan थीटा बराबर डालोगी लंब बटे कितना, आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना दिया, 45, आधार कितना दिया, 45√3। 45 सेकंड कटेगा तो आपका आएगा tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का। tan हट जाता है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 7 नंबर देखिए, और ये कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या कर रहा है, एक 20 मीटर की जो डोरी है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरह से क्या है, ये तनी हुई है, बंधी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और इसको खंभे से क्या कर दिया गया है, ऊपर से ऐसे यहाँ पर इसको बांध दिया गया है। अच्छा, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है अगर जो कितना कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो हमसे बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, खंभे की। बहुत सिंपल सवाल, कुछ है ही नहीं, A, B, C। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपको कर्ण दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपको, लंब। तो कर्ण और लंब किस में आते हैं, साइन में आते हैं। तो आपको साइन का फार्मूला डालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना, कर्ण। इस बार tan नहीं डाल सकते। साइन थीटा बोले तो कितना दिया हमको, 30 डिग्री। लंब बोले तो कितना दिया हमको, h, और आधार बोले को कर्ण बोले तो कितना दिया हमको, 20। साइन 30 का मान 1/2 बराबर h बटे कितना, 20। इसकी तिरछी इधर गुणा करेंगे तो 20 एकन 20 बटे 2 दिया हुआ है बराबर कितना, h। 2 एकन 2 2 दाम 10, तो आपका कितना हो जाएगा, h बराबर 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इसका मतलब है लिख देना कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। और इसका मान है तो माना खंभे की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर, तथा जो आपको दिया हुआ है AC बराबर वो आपको 20 मीटर दिया हुआ है, और जो आपको थीटा दिया है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, और हमें लगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे। क्या एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। एक फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5। ऐसे लगा देते हैं लोग, फिसलते नहीं बच्चे। बताइए बच्चे क्या करते हैं, उस पे आप पार्क वगैरह में देखते हैं ऐसा लगा तो उसमें
स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं। तो ये कहता है 1.5 से कम उम्र के बच्चों के लिए कितनी ऊंचाई की बनाई गई है? 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की हाइट की बनाई गई है। एक फिसल पट्टी है, इसमें बच्चे आकर के इसमें क्या होंगे, इसमें फिसलेंगे, है ना। एक फिसल पट्टी बनाई गई। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। और क्या बता रहे हैं, कितने पर झुका हो? ये 30 अंश के कोण पर झुका हो, ठीक। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई निकालना है और एक 1.5 मीटर थी, इससे ज्यादा हाइट की लगा दिया। कितने हाइट की लगा दिया? 3 मीटर की लगा दिया। और ये बता रहा है फिर इसका कितना कोण बन रहा है, इसका फिर ये कितना कोण बन रहा है? ये 60 डिग्री का बन रहा है। ये जो फिसलन पट्टी इसमें लगाई है, ये बड़े लोगों के लिए है, ताकि इनका मुंह ना टूटने पाए। अगर बच्चे इस पर फिसलेंगे तो बच्चे अपना मुंह से तोड़ ताड़ के किनारे कर देंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए, इसमें ये दिया, ये दिया, ये दिया। आपको ये निकालना, तो लंब और किसमें फॉर्मूला डालेंगे हम? कर्ण में डालेंगे। बोले, ये देखिए ए बी और क्या सी। अगर इसका हम कर्ण को x मान लें और इसके कर्ण को क्या मान लें? y, तो यही हमको निकाल लें। और कर्ण निकालना, लंब दिया तो कौन फॉर्मूला डाल दें? साइन डाल दें। साइन 30 बराबर लंब कितना होता है, कितना दिया हुआ है? 1.5, और कर्ण कितना दिया है? x दिया। देख नहीं दिया? साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5/x होगा। तिरछी गुणा करेंगे तो x सेकंड x, इधर करेंगे तो 15 गुना कितना हो जाएगा? 30। पॉइंट एक बार लग जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। यानी फिसलन पट्टी कितने मीटर की लगी हुई है? 3 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे उस पर फिसल रहे हैं, बड़े वालों का चलते हैं, देखते हैं। इनमें भी फार्मूला कौन सा आप डालेंगे? साइन वाला ही डालेंगे। तो साइन 60 दिया हुआ है, लंब इसका कितना दिया हुआ है? 3, और आधार कितना दिया हुआ है? y। ओ सॉरी, आधार नहीं, कर्ण। साइन 60 बोले तो √3 बटे कितना? 2 बराबर 3 बटे कितना? y। गुणा इधर करेंगे तो √3y आ जाएगा, इधर करेंगे तो 2 3 6 बनेगा। y निकालोगे तो 6 बटे रूट कितना? 3। इसके बाद इसका अगर हर का परिमेयकरण कर दें तो 6 बटे √3 है, तो √3 से गुणा और √3 से क्या करेंगे? भाग। ऊपर 6 √3 आएगा, नीचे 3 आएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6, तो आपको ये 2 √3 आ जाएगी। ये y का मान है। अगर इसका मान रखते हैं हम इसमें, अगर इसका मान इधर हम रख दें तो y बराबर कितना होगा? 2 1.732। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, और 2 1 2 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3.46 4 की क्या है? आपकी हो जाएगी फिसलन पट्टी, ठीक है। ये आप मान लीजिए, माना 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। कितनी मान लिया हमने? x मीटर। तथा 5 वर्ष से अधिक वर्ष, तब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी मान लेंगे? y मीटर है। कितनी मीटर है? y मीटर। और उसके बाद इस त्रिभुज में लगा दीजिए, उस त्रिभुज में लगा दीजिए, और मान भी चाहे लिख लें। यहाँ थीटा कितना है? 30 डिग्री,
और यहाँ आपका BC कितना दिया है 1.5। इसके लिए भी सारे मान लिख लें, उसके बाद लगाएं तो आपका प्योर क्वेश्चन हो जाएगा।